बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बड़ी दुनिया ऐसी है जो बेचारे शरीफ होते हैं। ये नहीं कि उनके में ताकत नहीं है। अगर उनको कहो ना कि ये सीमेंट की बोरी है 50 किलो की, उठा लो, तो वो 2 उठा लेंगे। लेकिन शरीफ उन नफ्स होने की वजह से लोग उन्हें तंग करते हैं, उनका जीना हराम कर देते हैं, परेशानी में वो ज़िंदगी गुजारते हैं, घुट घुट कर जीते हैं। और कई कमज़ोर भी होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ताकत तो बहुत होती है लेकिन बेचारे लड़ते नहीं। एक के मेरे उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि अगर घोड़े को, घोड़ा समझ गए, ये घोड़ा नजर आ रहा है, अगर घोड़े को पता चल जाए कि उसमें कितनी ताकत है, 10 लोगों को घसीट कर ले जाए, लेकिन बेचारा घोड़ा है, उसको अपनी ताकत का अदराक नहीं है। और वैसे भी ये मैंने मिसाल दे दी। ज़रूरी नहीं कि एक बंदा ताकतवर हो और फिर आगे लड़ता भिड़ता रहे और दुश्मनियां पैदा करे। तो यहाँ पर मैं एक वजीफ़ा आपको बताने आया हूँ कि अगर किसी ने आपका जीना हराम किया हो, इस बंदे का तसव्वुर करो और सिर्फ चंद बार पढ़कर फूंक दो, दुश्मन दोस्त बन जाएगा। यानी कि अगर चंद बार ये अमल करोगे तो दुश्मन की ज़बान बंद हो जाएगी, जो आपको बदनाम कर रहा है, परेशान कर रहा है, और कभी भी आपके खिलाफ नहीं बोलेगा। अब देखें, कई बार तो ऐसा होता है कि हम दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर दुश्मन होता है। कई बार दफ्तर में जाते हैं, वहाँ पर जो हमारे पेटी भाई हैं वो हमारे दुश्मन होते हैं, या दुश्मनी होते नहीं है लेकिन वो तंग करते हैं। कई बार तो घरों में ये मामलात होते हैं, सास बहू की, बहू सास की, ननद और जो मतलब भाभी होती है उसकी। कई बार तो बहन भाई लड़ते हैं और एक दूसरे के लिए दिल में कीना परवरी रखते हैं। तो अगर आप इस मामले में परेशान हैं तो मैं एक आपको कुरान की आयत बताता हूँ। अगर आप वो चंद बार पढ़ के दिल में उसको फूंक देंगे उस बंदे पर, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी ज़ुबान बंद होगी और आपके ख़िलाफ़ ना बोल पाएगा, और मैं कहता हूँ कि आपका सोचना ही छोड़ देगा। कई बार तो लोग इतना परेशान और तंग करते हैं कि बंदा कहता है यार मैं वहाँ से काम ही छोड़ दूँ, और फिर जब वो वहाँ से काम ही छोड़ देता है, फिर वो उसका रिज़्क भी तंग हो गया, ज़ाहिर है नौकरी ख़त्म तो काम ख़त्म, तो फिर बंदा कितने धक्के खाता है। तो अगर ऐसे मामलात हों, सास को अगर बहू ने तंग कर रखा है या बहू ने, देखें दोनों तरफ ही होता है, कोई ये नहीं होता कि एक ही सच्चा हो। कभी कभी बहू भी मजलूम होती है जी, और कभी कभी सास भी बेचारी शरीफ होती है जी, लेकिन बहू सख्त निकल आई। कभी कभी नंदें और भाभियाँ लड़ पड़ती हैं। तो ऐसे मामलात आएँ तो एक छोटी सी मैं आपको एक आयत बताता हूँ, जो अगर आप पढ़ के फूंक दिया करें, इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखोगे कि अगर बंदा अगर घर का है, मिसाल घर में ननद और भाभी घर में, ठीक है, इसी तरह सास बहू घर में, भाई भाई बहन भाई घर में होते हैं, तो देखोगे कि उनके दिलों में वो चीज़ नहीं रही। वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। कैसे कि भाई इसको तंग करना है, चल यार छोड़, मेरी बात समझ गए। बल्कि कुछ वक्त गुजरेगा तो वो आपको आपकी परवाह करेंगे, और हो सकता है कई मामलात में ऐसा हुआ है कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। यानी ये बाहर भी हो सकता है, घर के अंदर भी ये मामला हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ घर में ही हो। तो बात बहुत मैं ना करते हुए आप वजीफ़ा बताता हूँ। आपसे गुजारिश है, अगर आपको इस अमल की इजाज़त चाहिए तो मेरी याद खाली देख लें, एक लाइक क्लिक कर दें। इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो मेरा दिल राज़ी हो जाएगा, आपको इजाज़त हो जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला नेक चीज़ को पसंदीदगी की सूरत में आपको अजर भी मिलेगा। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, क्या बंदा क्या क्या उम्मीद नहीं रख सकता, बल्कि उम्मीद रखनी चाहिए। जो बंदा नीयत नेकी की करता है ना, अल्लाह देता है, अल्लाह पक्के वट्टे देता है। ठीक है जी, ये पंजाबी में कहा है, पक्के वट्टे। तो दोस्तों अमल बताता हूँ, एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है इसको ऑन कर दें, ताकि हमारी वीडियो आपको हर वक्त फ़ौरन मिलती रहे। तो दोस्तों अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रखे, अल्लाह ताला आपको हंसता खेलता रखे। एक कुरान की आयत है जो आपकी ये स्क्रीन पर आ रही है, ये देख लें। देखें, कुरान में जब कुरान शुरू होता है ना, इसकी पहली सूरत कौन सी है? गौर कीजिए ज़रा, मुझे बताइए, कमेंट में आपने मुझे बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता
अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये पहली सूरत है। लेकिन ये नहीं पढ़नी। दूसरी जो कुरान की सूरत है, कमेंट में बताएं कौन सी है। देखिए आज फिर मैं देखता हूँ आप कितने पानी में, और वाकई आपको ध्यान है। चलो मैं बता देता हूँ, कुरान की दूसरी सूरत है जो कुरान की सबसे बड़ी सूरत है, सूरह अल बकरा। इसकी आयत नंबर 7 है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये दूसरी सूरत और 7वीं नंबर की आयत है। एक मरतबा फिर सुन लें। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। मैं कहता हूँ दोस्तों, असूल बरकत के लिए एक मरतबा फिर सुन लें, कोई नहीं अच्छा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो दोस्तों ये आयत हर नमाज के बाद, जो बंदा आपको परेशान करता है, तंग करता है, आपका दुश्मन है, या कोई आपने अपनी बात कोई मनवानी है, तो ये आयत 33 मरतबा 33 टाइम पढ़कर, इस तरह आंखें बंद करके आपने पढ़नी है। इस आयत को पहले आप हिफज कर लें। छोटी सी आयत है, एक मरतबा फिर सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इसका आप आयत को चंद बार पढ़ें, आंखें बंद करके। तसव्वुर में वो बंदा हो जिससे आपने अपनी बात मनवानी है, या आपको वो तंग करता है या परेशान करता है। भाभी है, बहू है, नंदन है, देवर है, जेठ है, हर रिश्ता हो सकता है। कई बार तो गैर होते हैं, कई बार कोई रिश्तेदारों में और इन रिश्तों के अलावा भी कोई और रिश्ता भी होता है, तंग करता है। तो आप तसव्वुर में 33 मरतबा हर नमाज के बाद, चंद दिन चंद हफ्ते ये अमल करें। हर नमाज के बाद, याद रखें, हर नमाज के बाद सिर्फ 33 मरतबा, जो कि 2-3 मिनट का अमल है, 4 मिनट का कर लें। आपने पढ़कर उस इंसान पर, उस बंदे पर जो आपका मतलूब है, जिससे आप यानी ज़बान बंदी चाहते हैं या जान छुड़वाना चाहते हैं, या आप मिसाल के तौर पर उससे कोई काम निकलवाना चाहते हैं जायज़, जो बनता भी है कि वो करे लेकिन वो कर नहीं रहा, तो ये आयत पढ़कर दम करें। इंशाअल्लाह ताला उसके दिल में ऐसा कोई यानी नरमी पैदा होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा कोई अमाल बनने शुरू हो जाएंगे। पहले तो वो आपको इग्नोर करेगा, ठीक है यार इसको ना तंग करो, इस तरह। फिर अगर कोई काम निकलवाना है तो खुद हो सकता है ऑफर करे कि भाई मैं आपका वो काम करता हूँ, या बहन मैं आपका वो काम करता हूँ, इंशाअल्लाह ताला करती हूँ या करता हूँ, जो भी है। तो ये अमल करके इंशाअल्लाह ताला कोई किसी पीर, झूठे बाबे यानी आमल के पास ना जाया करें। जो बंदे अल्लाह के वास्ते, मैं अल्लाह के वास्ते वजीफे देता हूँ, एक दवानी, एक चवानी, 1 रुपया, एक 5 का सिक्का, एक 10 रुपये का नोट मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह के वास्ते। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो ये आयत इंशाअल्लाह ताला आपको पार लगा देगी। अमल कीजिए, और मुझे आपने बस दुआ में याद रखना है, एक लाइक करें और यानी एक कमेंट भी कर दें। आपको अमल की इजाज़त है। जिसने वीडियो पूरी देखी है ना, उसको इजाज़त है, उसका अमल कट करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।